हे भगवान, ये तूने क्या किया मेरे साथ? तूने तो मेरे पति को मुझसे मेरी शादी की पहली रात को ही छीन लिया। अब तो ये गांव समाज वाले भी मुझे ताना मार रहे हैं। अब तू ही बता, मुझ अनाथ और विधवा का सहारा कौन बनेगा? सनी भाई, तुझे पता है बगल वाले गांव में एक लड़का शादी वाली रात को ही खत्म हो गया। अब तो उसके ना माता पिता हैं और उस बेचारी औरत वो तो बेसहारा हो गई है। अच्छा शिवा, अगर ऐसी बात है तब तो हमको उसके पास चलना चाहिए, क्योंकि उसे भी किसी ना किसी सहारे की जरूरत होगी, तब हम बनेंगे उसका सहारा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अरे सनी भाई, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो विधवा औरत खुद चल के हमारे पास आ रही है। अरे हाँ भाई, चल अब हम इसको सहारा देते हैं। चल। अरे जाने मन, इतनी धूप में इतना नाजुक सा शरीर लेकर कहाँ जा रही हो? चलो हमारे साथ छांव में चल के आराम कर लो, वरना तुम्हें धूप लग जाएगी। छोड़िए मेरा हाथ। देखिए, आप लोग कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? मेरे सनी भाई तेरी परेशानी दूर करने ही आए हैं, और तू एक बार सनी भाई की बात मान ले, फिर देख तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी है। देखिए, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, कृपया करके मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे अभी तो तू मिली है और तू अभी जाने की बात कर रही है? थोड़ा रुक जा, हमें देख तो लेने दे। इतनी खूबसूरत चीज है तू, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुझे। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत कर, सनी भाई की बात मान ले। वैसे भी तेरा पति तो तुझे शादी की पहली रात को ही छोड़कर चला गया था, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। बस तू एक बार हमारे साथ चल, फिर देख तुझे कितना मजा आएगा। देख, अब ज्यादा नाटक मत कर और चल मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। अरे सनी भाई, ये तो भाग रहे, रुक मैं पकड़ के लाता हूँ। अरे रुक जा, भाग लेने दे। आखिर कब तक भागेगी? लौट कर इसे मेरे पास ही आना है। चल अभी चलते हैं अपने अड्डे पर, मैं तुझे पार्टी देता हूँ। चलो। चल। साहब, मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो कृपया करके मुझे काम दे दीजिए। काम चाहिए? देखो, मेरे पास एक खेती बाड़ी का काम है, मजदूरों का। पीछे मजदूर काम कर रहे हैं, तुम देख लो। अगर तुम ये काम कर लोगी तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। हाँ साहब, मैं सब काम कर लूँगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तो फिर ठीक है, तुम आज ही से काम कर सकती हो। मैं तुम्हारी दिहाड़ी पूरे दिन की लगा दूंगा। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। नेहा, तुम्हें नहीं पता है कि कॉलेज के टाइम पर मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तब तुम स्कूल में थी, इसीलिए मैं तुमसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाया था। लेकिन आज ये तुम्हारी हालत देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक साया बनकर खड़ा रहूँगा। लेकिन आज भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है
कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह सकूं। सूरज भाई नमस्कार। सूरज भाई, सूरज भाई। हाँ, अरे अंकित भाई, तू कब आया? अरे मैं तो तभी आ गया था जब आप कहीं खोए थे। अच्छा, बैठ। वैसे अंकित भाई कैसे आना हुआ? वो आपने जो प्लॉट खरीदा था उसमें बाउंड्री करवानी है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आप चेक पर साइन कर देते तो काम हो जाता। अच्छा अच्छा, लो। वैसे अंकित भाई, तुमने जिससे प्लॉटिंग करानी उससे बात कर ली थी? हाँ, मैंने उससे बात कर ली है। अच्छा, वैसे कितने पैसे ज़रूरत है? 5 लाख। अंकित, मैंने इस पे साइन कर दिया है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़े पैसे और निकाल लेना, क्योंकि आगे तुम्हें काम आ सकते हैं। जी। वैसे सूरज भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो अंकित। आप ऐसा क्या सोच रहे थे मैं आपके पास आया और आपको पता भी नहीं चला? अरे अंकित, अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। अपने गांव की एक लड़की है ना, वो नेहा। अरे हाँ, वो लड़की जिसकी शादी की पहली रात को ही उसका पति मर गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी, कौन बनेगा उसका सहारा अब। अंकित, ये वही लड़की है जिससे मैं स्कूल के टाइम पर बहुत प्यार करता था और अब भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या वो वही लड़की है? हाँ अंकित, ये वही लड़की है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे अपने दिल की बात कैसे कहूँ। पहले वो स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन आज भी अंकित मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। और तुम्हें पता है अंकित, आज वो मेरे यहाँ पर आई थी काम की तलाश में। मैंने उसे काम तो दे दिया है, लेकिन मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है और पता नहीं कौन कौन लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अंकित, अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ। सूरज भाई, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो एक विधवा औरत है। चलो मान लिया, अगर आपने उससे अपने दिल की बात बोल दी और उसने आपकी बात स्वीकार भी कर ली, लेकिन ये गांव और समाज आपके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और गांव वाले आपके बारे में बहुत भला बुरा कहेंगे, क्योंकि गांव में आपकी बहुत इज्जत है। देखो अंकित भाई, मुझे इस गांव और इस समाज से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये समाज मेरे रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं इस समाज के चक्कर में और इन गाँव वालों के चक्कर में मैं अपने प्यार को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी उसकी ऐसी स्थिति है, ये गांव, ये समाज वाला कौन उसकी मदद करने आ रहा है? हर कोई तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अंकित भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्यार को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। मैं सही समय देख करके उसे अपने दिल की बात कह ही दूंगा। ठीक है सूरज भाई, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है।
वकील का फोन? जी वकील साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ। नेहा, यहाँ आना। जी साहब। वो मैं वकील के पास जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तो तुम अपना काम ख़त्म करके टाइम पर घर चली जाना, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है साहब। शिवा भाई, अब मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, और बहुत दिनों से मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। अरे सनी भाई, तुम इतना क्यों परेशान हो? वो लड़की कहाँ काम करती है ना, ये मुझे पता है। क्या तुझे पता है वो लड़की कहाँ काम करती है? हाँ भाई, मुझे पता है। तो फिर चल भाई, हम उसको काम से उठा लेते हैं। हाँ तो चले अभी। चल भाई, अभी चलते हैं हम लोग। चलो। भाई वो देख, तेरे सपनों की रानी। अरे हाँ शिवा, चल अब सपनों की रानी को हकीकत में ले जाने का समय आ गया है। हाँ भाई चलो। मेरी रातों की नींदें छीनकर यहाँ पर तो काम कर रही है। अब चल मेरे साथ, अब तुझे काम नहीं सिर्फ आराम करना है। चल यहाँ से। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, कोई है? चिल्ला ले, तुझे जितना चिल्लाना है, कोई यहाँ तुझे बचाने वाला नहीं आएगा, और जो भी बचाने आएगा ना, वो अपनी जान से जाएगा। अगर तुम लोगों ने नेहा का हाथ नहीं छोड़ा तो जान से तो तुम लोग जाओगे। तू कौन है बे? अरे सनी भाई, ये यहाँ के जमींदार का लड़का है, अभी इसे पंगा नहीं लेना चाहिए, हम लोग इसे बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। तुम ठीक हो ना नेहा? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो नेहा, जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक इनके जैसे लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नेहा, तुम्हें शायद नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया हूँ। लेकिन इन लोगों की वजह से और तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ नेहा, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुम स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन तब मैं तुमसे बात नहीं कह पा रहा था। इसीलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो नेहा, तुम ज़्यादा सोचो मत, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ आने वाले कल की, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाला कल तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। जी, अगर मैं आपसे शादी करूँगी तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हाँ, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। साजना